मजबूत पॉलिसी इक़दाम के तसल्सल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि मईशत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मज़ामत को मजबूत किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत के तीसरे जायजे और लचक व पायदारी की सहूलत के दूसरे जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी है। IMF रिपोर्ट में बताया गया है कि माली साल 2026 की पहली छमाही में GDP नमू में तेजी आई है, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़न रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबिक़ा अंदाज़ों से काफ़ी बेहतर रही। मौजूदा हालात के तहत खदशा है कि ये जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, माशी नमू और अदायगी के तवाज़ुन को मुतासर करेगी। मनफी खतरात बहुत ज़्यादा हैं। चीनी सदर ने ईरान के मामले पर मदद की पेशकश की है। ट्रंप का दावा। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि चीन ने ईरान को फौजी साजो सामान भी फराहम न करने का वादा किया। चीन और अमेरिका दोनों अब हुर्मुज़ को खुला देखना चाहते हैं। चीन खित्ते में इस्तेहकाम और तवानाई की आज़ाद नकलो हरकत को बरकरार रखना चाहता है। चीन ने 200 बोइंग तैयारे ऑर्डर करने पर इतफाक़ किया। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि चीन और अमेरिका के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाहमी एहतराम तरक्की का पहला जीना है। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। चीनी सदर के साथ बातचीत इंतहाई मुस्बत रही और तामीरी रही। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। मसले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों मुल्कों में तसादुम होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप को दो टोक पैगाम। अमेरिकी सदर के एजाज़ से खिताब में कहा कि दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़े और आर्मी सप्लाई के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। दोनों मालिक को एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का सही रास्ता तलाश करना चाहिए। हरीफ के बजाय शराकतदार बने। तजारती जंग में कोई फातह नहीं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इख्तलाफात के बावजूद चीन और अमेरिका को बाहमी एहतराम और पुरअमन बाहमी के उसूलों पर चलना होगा। अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में डालने का वक्त आ गया। अमरीका और इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स इजलास से खिताब। कहा कि ईरान अपने दिफा के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। ईरान सफारतकारी के दरवाजे खुले रखना चाहता है। ईरान से मुतल्लिक किसी मसले का फौजी हल नहीं। ईरानी कौम दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेगी। मगरबी ममालिक की खामोशी अमरीका और इसराइल को इस्तिस्ना दे रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलविस थे। ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजम्मत तक नहीं की। ईरान से मुतल्लिक UAE अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल अब भी जारी है। इस्लामाबाद में इस अमल में मुस्बत और पुरउम्मीद अंदाज में शरीक हैं। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तनासुर में पाकिस्तान मुसलसल फ़ाल है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। गुज़िश्ता हफ्ते एक तजवीज़ मौसूल हुई थी जिसे फ़ौरी तौर पर दूसरे फरीक तक पहुँचा दिया गया। पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में ताख़ीर से मायूस नहीं। अमन का अमल बरकरार है। हम पुरुमीद हैं और राब्ते में हैं। अमन के अमल को बढ़ाना बुनियादी तौर पर दोनों मरकज़ी फ़रीक़ैन की जिम्मेदारी है। और चित्राल के वादिया के लाश का मजहबी और सकाफती त्यौहार जोशी शुरू हो गया। जोशी त्यौहार हर साल मई के दूसरे हफ्ते में मौसम बहार की खुशियों के तौर पर मनाया जाता है।